हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। 9:24 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो गया एंड हमने एक ट्रेड प्लान किया है। अगर मैं बताऊं तो इसी कैंडल में मैंने ट्रेड प्लान किया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल बना जो कि रेजिस्टेंस के आसपास था, एक रेड कैंडल। हालांकि ये ग्रीन दिख रहा है ग्लिच के कारण, और इसका लो ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ा एसल था। देन मैंने वेट किया थोड़ा रिट्रेसमेंट का, एंड रिट्रेसमेंट आया तो मैंने यहाँ कहीं के आसपास अपना ट्रेड पंच किया है। तो एक्चुअल ट्रेड हमारा यहाँ पे पंच हुआ है। अगर यहाँ पे लिख दें हम लोग, इसका हाई कैसल यहाँ है और एटलीस्ट हमारा क्लोजिंग तक का टारगेट हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा है और बीच में हम लोग ट्रेलिंग का भी यूज़ करेंगे, या फिर ये जोन फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा। हमने सेल किया है 25,300 का कॉल। हमारी एंट्री प्राइस है लगभग 168 रुपीज़ के आसपास। बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री पंच तो हुई है हमारी, लेकिन अगर रिवॉर्ड मिलता है तो बढ़िया मिल सकता है। लेकिन अगर रिवर्स करता है तो ज़्यादा बड़ा एसल नहीं है हमारा इस ट्रेड में। यहाँ पे अगर एंट्री है 168 पे, तो हमारा एसल बिल्कुल 10 पॉइंट से भी कम का है। मतलब मेरा एसल जो कि है लगभग 176 का, मतलब 8 पॉइंट का एसल है मेरा। देखो वॉलेटिलिटी काफ़ी है, तो ज़्यादा बड़ा एसल नहीं रखेंगे। और मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है कल के दिन पे। कल जैसे ही हमने ये ट्रेड पंच किया और सेकेंड हाफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिला था। हमारा एसल जो है वो 176 का है, जो कि मैं भी आप लोगों के सामने 176 का एसल लगाने वाला हूँ। ये रहा 176 का एसल। हम 3,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला था। 176 का एसल है, एंड अगर ये रिवॉर्ड देता है तो एटलीस्ट हमें 50-60 पॉइंट ईजिली मिल सकता है। देख सकते हैं एंट्री हमारी 168 पे पंच हुई है। अभी लगभग 2,000 चल रहा था, देन घूम गया तुरंत। एसल हमारा रेडी है 176 का, 8 पॉइंट का एसल है। रिवॉर्ड हमेशा बड़ा होना चाहिए हमारा। देखो अभी कॉस्ट के आसपास लॉस भी दिखने लगा, प्रॉफिट दिख रहा था, अभी लॉस दिख रहा है। बहुत मार्केट सेंटीमेंट, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है अभी, तो सतर्क रह के ट्रेड पंच करना है। अभी जाता है तो छोटा एसल ही जाएगा, लेकिन रिवॉर्ड मिलता तो बड़ा मिल सकता था। देखो हमारा एसल हिट हो गया बोलते बोलते ही। 300 का लॉस हमने ले लिया है। तो वेट करते हैं, अगर कोई दूसरा एंट्री मिलता है तो ट्रेड पंच करेंगे। 3,000 तक का प्रॉफिट दिखा था हमें, लगभग 10 पॉइंट से ज़्यादा, 11 पॉइंट। लेकिन ये रिवर्स कर गया एंड हमें छोटा सा लॉस हुआ है। देखते हैं अगर दूसरा एंट्री मिलता है तो दूसरा एंट्री प्लान करेंगे। देखिए क्रेजी वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में। अगर देखा जाए तो वन वे में मार्केट ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बना के बैक टू बैक अपसाइड के लिए जा रहा है। ये हमारा गोल्डन जोन था, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दैट शोज की थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुका है मार्केट। देखते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। तो दोबारा से मैंने एक ट्रेड प्लान कर लिया है इस कैंडल के लो पे। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ कहीं के आसपास एक ट्रेड प्लान किया है एक रेड कैंडल के बाद, क्योंकि वीकनेस मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट एक तो डंप साइड का मोमेंटम दे सकता है। ये ट्रेड निगेटिव है, थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आ सकता है मोमेंटम। तो छोटे से रिस्क में हम लोग दूसरा लास्ट ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। एंट्री प्राइस हमारा 197 रुपीज़ के आसपास सेल हुआ है। पूरा लॉस 1 गो में हमारा कवर हो चुका है। 197 रुपीज़ पे हमारी दूसरी एंट्री पंच हुई। पिन पॉइंट में एंट्री पंच हुआ है 197 रुपीज़ के आसपास। एसल बिल्कुल छोटा रहने वाला है। अगर देखा जाए तो कैंडल हाई का मतलब 204 रुपये का एसल है मेरा इस ट्रेड में। और थोड़ा सा नीचे कर लें, अगर 204 रुपये का एसल है मेरा इस ट्रेड में। और फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं के आसपास, या फिर 50 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट मेरा होने वाला है। प्रॉफिट देखा जाए तो अभी बहुत तेज़ी से मूवमेंटम आ रहा है ऊपर नीचे का। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एसल लगा लेंगे। एसल है हमारा 204 रुपया 50 पैसे। 204 रुपये का एसल हम लोग पहले लगा, क्योंकि प्रॉफिट ना मिले इस मार्केट में लेकिन लॉस होता है तो बड़ा हो सकता है। डेट्स हम लोग पहले एसल लगाएंगे इसमें। चलो हमारा 204 रुपीज़ का एसल लग गया सक्सेसफुली। एंड इफ़ मार्केट रिवॉर्ड, हम लोग अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। हमने एंट्री प्लान किया और वहीं से हमें लगभग कितना पॉइंट दिया था मार्केट। यहाँ से देखिए अगर तो हमें ट्रेड ले देगा 7 ही
19 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन कैसे कोई यहाँ पे एग्जिट करेगा या कुछ भी प्लान करेगा। वन गो में मोमेंटम आ रहा है, वन गो में ऊपर जा रहा है, तो इस सिनेरियो में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं अभी हम लोग। देखो कितना वोलेटाइल चल रहा है मार्केट, मतलब कैसे कोई यहाँ पे मतलब सस्टेन करेगा अगर इसकी रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है कोई। तो प्रॉफिट बात की जाए तो हमारा पूरा लॉस जो था 25-2600 का वो कवर करके, और हमें लगभग 1500 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 1500-1700। इतना तेज़ी से मोमेंटम हो रहा है। देखो 2000 क्रॉस कर गया हमारा प्रॉफिट, 2500 बोलते बोलते में इतना तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है, उतना तेज़ी से रिवर्स होने के भी चांसेस हैं। तो हमें थोड़ा सा इसका नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग कॉस्ट के असर के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। एक बार इसका लो ब्रेक करे और नीचे सस्टेन करे मार्केट, देन हम इस ट्रेड में रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि रिस्क भी तो 6 पॉइंट का है केवल, रिवॉल्व हमारा बहुत बड़ा है इसमें, लेकिन वॉलेटिलिटी इतना है कि 2000 चल रहा था, अभी कॉस्ट के आसपास घूम रहा है। हो सकता है यहाँ से पूरा लॉस भी हो जाए। कहाँ पे कोई ट्रेलिंग कर सकता है इसमें, क्योंकि कोई भी सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे, ट्रेलिंग करने का मौका ही कहीं नहीं दे रहा है मार्केट। वेट करते हैं, बिल्कुल छोटा सा रिस्क है हमारा, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक बार के लिए हम लोग 197 पे एंट्री है ना, तो यहाँ पे लगा लेते हैं असल 202 रुपीज़ का असल लगा लेते हैं, जिससे और थोड़ा सा छोटा हो जाए हमारा, क्योंकि थोड़ा नीचे सस्टेन किया है। तो और 2 पॉइंट से हम लोग अपना असल को ट्रेल कर लेते हैं। 202 का असल आ चुका है हमारा, एंड अब मार्केट यहाँ से अगर गिरता है तो हमारा रिस्क बिल्कुल 4 पॉइंट का है, और रिवॉर्ड अगर मिलता है तो 50 पॉइंट्स का मिल सकता है। 1 रेशियो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमारा मेंटेन हो गया यहाँ पे। अभी देखने वाली बात होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है या फिर हमारे फेवर में आता है। इस टाइप का मोमेंटम किया है बैक टू बैक, तो अगर ये मार्केट को ऊपर जाना भी होगा, इस टाइप का मोमेंटम मार्केट ने किया है, और मार्केट को अगर ऊपर जाना भी होगा तो यहाँ से तुरंत भाग सकता है। पहला जो रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करेगा मार्केट, वो यहाँ कहीं के आसपास करेगा, और पॉजिटिविटी काफ़ी दिख रहा है, तो पहले भी भाग सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से बाइंग साइड का एक बार मार्केट जाने की कोशिश करेगा। यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है सो वीक शो कर रहा है, दैट शो कि बायर्स हैं मार्केट में, मतलब बाइंग हो रही है, तगड़े लेवल पे बाइंग हो रही है। देखो 2000 प्लस प्रॉफिट चल रहा था, अभी 1000 के आसपास नेगेटिव चल रहा है, और अभी कॉस्ट के आसपास फिर से घूमने लगा है। इतना हाइपर मार्केट है ना अभी कि बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा हमें, नहीं तो जिनका रैंडम चीज़ हो रहा है उनका हालत ख़राब हो जाएगा ट्रेड लेने में। मार्केट पूरे चांसेस में है, आई मीन पूरे मूड में है कि इसको ब्रेकआउट करे और फिर से ऊपर निकलने जो चला गया सेल हमारा चला गया है, और इसमें हमें लगभग दोबारा से 3 से 4 पॉइंट का 5 पॉइंट का लॉस फिर से हुआ है। बस आज के दिन पे तो इतना ही। अब इसके बाद मैं और कोई यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करूँगा, क्योंकि अगर रिवॉर्ड मिलना होता मार्केट में तो मिल गया होता, एंड नहीं तो हम लोग यहाँ पे कोई और ट्रेड पंच नहीं करेंगे। पूरा लॉस कवर करके ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा था। लगभग हमें कितना पॉइंट्स मिल रहे थे यहाँ पे, 1 गो में ही हमें लगभग 20 पॉइंट के समथिंग मिल रहा था, लेकिन यहाँ कोई एग्जिट नहीं कर सकता था। ट्रेलिंग का भी कुछ खास मौका दिया नहीं मार्केट ने। तो आज 2 ट्रेड लिए जिसमें हमें लगभग फर्स्ट ट्रेड में देखा जाए तो 5 पॉइंट का सेल गया, एंड फर्स्ट ट्रेड में लगभग 8 पॉइंट का सेल, और सेकेंड ट्रेड में 5 पॉइंट का सेल, 8-5 13 पॉइंट का सेल आज हमने दिया मार्केट को। ना इसके बाद कोई और ट्रेड पंच नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ से हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाए, बट हम लोग को कोई और ट्रेड पंच नहीं करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतने वॉलेटाइल मार्केट में हमने छोटे 2 ऐसे लिए, तो इट्स ओके, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
The information provided in this video channel is for informational and educational purposes only and should not be construed as financial advice. Stock market trading involves significant risk and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult with a licensed financial advisor before making any decisions. The author and publisher of this material are not SEBI registered. I am not SEBI registered and am not responsible for any losses incurred as a result of using any information contained herein. Trading stocks can result in the loss of your entire investment. Always trade with capital you can afford to lose.